आज जो जानकारी आप सभी के साथ शेयर की जा रही है, ये जानकारी लॉ ऑफ वन बुक से ली गई है, जिसमें रा जो कि 6 डायमेंशन के प्राणी हैं, उनके द्वारा ये जानकारी हम तक पहुंचाई गई है। आप महसूस करेंगे कि पिछले 100 सालों में इंसानों ने बहुत तेज़ी से तरक्की की है, बहुत ही तेज़ी से तरक्की की है। हर चीज़ मतलब हर चीज़, चाहे वो रेडियो, टीवी, इंटरनेट, टेक्नोलॉजी में हर चीज़ में हम लोगों ने पिछले 100 सालों में बहुत तरक्की करी है और ये तो चलो भौतिक चीज़ें हैं। इसके अलावा आध्यात्मिक रूप से भी बहुत तेज़ी से जंप लगी है, जो कि पहले नहीं थी। पहले हम एक छोटे से दायरे में बहुत छोटी-सी जानकारी के साथ रहते थे क्योंकि साधन भी नहीं थे ना, साधन भी नहीं थे। जानकारी प्राप्त व्यक्ति अनपढ़ होते थे, दूर-दूर स्थान होते थे, कुछ जानकारी हासिल करने के लिए, ज्ञान हासिल करने के लिए कोई साधन भी नहीं थे। तो ये सारी चीज़ें, चाहे वो भौतिक तरक्की हो, चाहे वो आध्यात्मिक तरक्की हो, वो दोनों ही पिछले 100 सालों में बहुत, बहुत तेज़ी से हुई हैं। और इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण वजह है, वो ये कि जो पृथ्वी है और पृथ्वी के जो बहुत सारे जो 4th डायमेंशन में जाने के लिए तैयार आत्माएँ हैं, ये उनकी वजह से हुआ है। और बहुत सारी ऊँचे दर्जे की जो जैसे रा है 6 डायमेंशन से है, वो जानकारी दे रहे हैं। इस तरह के और बहुत सारे ऊँचे दर्जे की आत्माएँ हैं जिन्होंने धरती पर, जैसे अब कालरा है, ये भी 6 डायमेंशन की हैं, लेकिन ये धरती पर आई हम लोगों को जानकारी देने के लिए। तो इस तरह की जो इन्हें आप दिव्य आत्माएँ कह लीजिए, इन्होंने धरती पर आके बहुत सारा काम किया है पिछले 100 सालों में। यही वजह है कि ना सिर्फ भौतिक बल्कि आध्यात्मिक दोनों तरह की तरक्की बहुत ज़्यादा हुई है। अब आप देखेंगे आजकल के बच्चों पर भी अगर आप नज़र डालेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ तो चलो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा भौतिक चीज़ों में उलझे हुए हैं, बहुत गहराई से। लेकिन इसके विपरीत चंद एक बच्चे आपको ऐसे भी मिलेंगे जिन्होंने इन्हीं भौतिक चीज़ों में से बहुत पॉजिटिविटी लेकर अपने आप को आगे बढ़ाया है, अपने अपने ऊपर काम करना शुरू किया, अपने अंतर्मन पे, जो कि पहले नहीं होता था। पहले वक़्त में लोग या तो भौतिक चीज़ों पे काम करते थे, अंतर्मन के नाम पे वो सिर्फ़ लिखी-लिखाई, पढ़ी-पढ़ाई जो उन्हें चीज़ें बुज़ुर्गों ने बता दी, लकीर के फ़कीर की तरह चलते थे। अब ऐसा नहीं है। अब बच्चे अपनी पहचान रखते हैं, अपनी सोच रखते हैं, अपना नज़रिया रखते हैं। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये पृथ्वी 4th डायमेंशन में लगभग पहुँचने की तैयारी में है। कैंसर जैसी भयानक बीमारी के बारे में रा एक बात कहते हैं। वो कहते हैं कि इस बीमारी की जड़ में खुद को माफ़ ना करना, खुद के शरीर की रिस्पेक्ट ना करना या किसी दूसरे को माफ़ ना करना, किसी दूसरे के लिए गुस्सा अपने मन में रखना या खुद की गलतियों के लिए खुद के प्रति गुस्सा अपने मन में रखना, ये मुख्य वजह बनती है कैंसर जैसी बीमारी की। और इसलिए जो लोग इस प्रैक्टिस में होते हैं कि खुद को भी माफ़ करते हैं, क्योंकि हमने भी अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिसके लिए जब हम सोचते हैं तो हमें खुद पे ग्लानि होती है। तो ये ग्लानि भाव ही खुद के प्रति गुस्सा है। जब हम खुद गिल्ट से मुक्त होते हैं या हम किसी दूसरे को माफ़ कर देते हैं तो नफ़रत खत्म होती है। एक तरफ जब दूसरे को माफ़ करेंगे तो नफ़रत खत्म होगी, जब खुद को माफ़ करेंगे तो गिल्ट खत्म होगा। और ये प्रक्रिया कैंसर के सेल्स को डेवलप होने से रोकती है। इसलिए जो लोग इस तरह की प्रैक्टिस में हैं या कैंसर होने के बाद भी अगर इस तरह के भाव में हैं, तो उनका कैंसर ठीक होने की तरफ बढ़ता जाता है। और जो लोग 4th डायमेंशन में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, उनमें स्वाभाविक रूप से एक गुण डेवलप होना शुरू होगा कि वो लोगों के मनों के भावों को समझ सकें। चाहे वो इस चीज़ को नहीं समझ पाएँगे कि ये प्रक्रिया किस तरीके से चल रही है, लेकिन ये एक टेलीपैथी का रूप है। क्योंकि 4th डायमेंशन में भाषा तो नहीं है, वहाँ शब्द तो नहीं है, वहाँ टेलीपैथिक रूप से सब ऐसे कनेक्टेड हैं कि जितने एक्सपीरियंस लिए हैं, जितने जन्मों के एक्सपीरियंस लिए हैं, जो कुछ किया है, सबके एक्सपीरियंस एक-दूसरे को समझ में आ रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है वहाँ कि आप मन में कुछ और रख के मुँह से कुछ और बोल सकते हो। क्योंकि आपके मन में जो कुछ है वो प्रत्यक्ष होगा सामने वाले के लिए। तो इस तरह से जो लोग 4th डायमेंशन में जाने के लिए तैयार हैं, उनमें स्वाभाविक रूप से अभी से ये गुण थोड़ा-थोड़ा करके डेवलप होना शुरू हो जाएगा कि वो सामने वाले के मनोभावों को समझ पाएँ।
ये एक तरह से जो 2 आत्माएँ टेलीपैथिक रूप से एक दूसरे के बारे में जान पाती हैं, समझ पाती हैं, उसकी शुरुआत होगी। और दूसरी तरफ जो लोग अभी बीच मझधार में हैं, यानी कि वो 3rd डायमेंशन में हैं, अभी उन्होंने कोई डिसीज़न लिया, वो 4th डायमेंशन में जाने के लिए तैयार नहीं हैं, कोई डिसीज़न नहीं लिया गया उनके द्वारा। तो इस तरह के लोगों के साथ उल्टा हो सकता है, इस तरह के लोग मानसिक रूप से अपने आप में ही ज़्यादा उलझे रहेंगे, जिसे आज के वक़्त में कहते हैं डिप्रेशन हो गया या चिंता में, फ़िक्र में रहता है, ओवरथिंकिंग करता है। इस तरह की प्रॉब्लम उनको ज़्यादा होगी तब तक जब तक वो ये फ़ैसला नहीं ले लेते कि वो किस दिशा में जाने के लिए तैयार हैं। जब ये बात रा के द्वारा कही गई तो डैनी के द्वारा एक सवाल किया गया, तो इसका मतलब जो ओरियन ग्रुप है, क्या उनको जो ओरियन ग्रुप के साथ जाने के लिए तैयार है, क्या उन लोगों को ऐसे वक़्त में मेंटल टेंशन्स ज़्यादा होंगी? इसके जवाब में रा कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो फ़ैसला ले लिया है ना कि वो अब ओरियन ग्रुप के साथ हैं, उनका फ़ैसला हो चुका है और वो अपनी केयर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, वो तो अपने लिए ही जीते हैं। वो बीच मझधार में नहीं है, वो आर या पार हो चुके। इसलिए वो भी ऐसी किसी मेंटल टेंशन से, तकलीफ से नहीं गुज़रेंगे। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा मुश्किल होगा जिन्होंने जो अभी 3rd डायमेंशन में हैं और इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे हैं, ना आर ना पार ना हो ही नहीं पा रहे हैं। राज सीरीज से जुड़े हुए आपके जो भी सवाल हैं, कुछ भी ऐसा है जो सही तरीके से क्लियर नहीं हो पाया है, कृपया आपके वो सवाल कमेंट के माध्यम से हम तक ज़रूर पहुंचाएं। हम कोशिश करेंगे कि आपके विशेष सवाल, उन्हीं जो रा से रिलेटेड सवाल हैं, लॉ ऑफ मन से रिलेटेड सवाल हैं, उनके ऊपर ही एक वीडियो ज़रूर बनाएं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आज जो जानकारी आप सभी के साथ शेयर की जा रही है, ये जानकारी लॉ ऑफ वन बुक से ली गई है, जिसमें रा जो कि 6 डायमेंशन के प्राणी हैं, उनके द्वारा ये जानकारी हम तक पहुंचाई गई है। आप महसूस करेंगे कि पिछले 100 सालों में इंसानों ने बहुत तेज़ी से तरक्की की है, बहुत ही तेज़ी से तरक्की की है। हर चीज़ मतलब हर चीज़, चाहे वो रेडियो, टीवी, इंटरनेट, टेक्नोलॉजी में, हर चीज़ में हम लोगों ने पिछले 100 सालों में बहुत तरक्की करी है और ये तो चलो भौतिक चीज़ें हैं। इसके अलावा आध्यात्मिक रूप से भी बहुत तेज़ी से जंप लगी है, जो कि पहले नहीं थी। पहले हम एक छोटे से दायरे में बहुत छोटी-सी जानकारी के साथ रहते थे, क्योंकि साधन भी नहीं थे ना, साधन भी नहीं थे। जानकारी प्राप्त व्यक्ति अनपढ़ होते थे, दूर-दूर स्थान होते थे, कुछ जानकारी हासिल करने के लिए, ज्ञान हासिल करने के लिए कोई साधन भी नहीं थे। तो ये सारी चीज़ें, चाहे वो भौतिक तरक्की हो, चाहे वो आध्यात्मिक तरक्की हो, वो दोनों ही पिछले 100 सालों में बहुत, बहुत तेज़ी से हुई हैं। और इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण वजह है वो ये